नमस्कार। पिछले वीडियो में हम सैंधव धर्म यानी सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित धर्म के स्वरूप, उसके आधार के ऊपर चर्चा कर रहे थे। या ऐसा भी कह सकते हैं कि सैंधव धर्म में प्रचलित धर्म की विशेषताओं के ऊपर वो चर्चा कर रहे थे। सिंधु घाटी सभ्यता में है वो प्रचलित धर्म का स्वरूप कैसा था, सैंधव धर्म का आधार क्या था या उसकी विशेषताएं क्या थी, इसके बारे में हमारी जानकारी का जो स्रोत है वो केवल और केवल पुरातात्विक स्रोत है। क्योंकि संपूर्ण सैंधव सभ्यता का इतिहास केवल पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही लिखा गया है। पुरातात्विक स्रोत से तात्पर्य मेरा भवन, स्मारक, मूर्तियाँ, मोहरे, प्रतीक चिन्ह, मृत भांड, इसके अलावा अन्य जो कलात्मक साक्ष्य हैं वो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। और इन्हीं स्रोतों से हमें सैंधव धर्म में प्रचलित धर्म के स्वरूप, उसके आधार, उसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। विभिन्न सैंधव पुरास्थलों से ये जो पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं, जैसे कि मूर्तियाँ हैं, मोहरे हैं, प्रतीक चिन्ह हैं, अन्य जो कलात्मक साक्ष्य हैं, उनके आधार पर सैंधव धर्म को परिभाषित करने के साथ साथ उसकी विशेषताओं को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। और इन्हीं पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर इतिहासकारों या ऐसा कह सकते हैं कि पुरातत्ववेताओं ने सैंधव धर्म की है वो अनेक विशेषताओं को है वो स्पष्ट करने का प्रयास किया है। जिनमें पहली विशेषता, जिसके ऊपर हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, वो थी नारी की देवीय रूप में प्रतिष्ठा। या ऐसा कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में संभवतः नारी की मात्र देवी के रूप में उपासना की जाती थी, या नारी को देवीय रूप में प्रतिष्ठित किए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इस बात के ऊपर हमने चर्चा की थी और हमने देखा था कि पुरातत्ववेता या जो इतिहासकार थे, उन्होंने प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर तथा कुछ प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में संभवतः नारी को है वो मातृ देवी के रूप में पूजा जाता था। आज के वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता में जो धर्म था, या जिसे हम संक्षिप्त में कह सकते हैं सैंधव धर्म, उस सैंधव धर्म की अन्य विशेषताओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि नारी को है वो देवी के रूप में पूजा जाता था, और आज भी हम देखते हैं कि नारी को है वो देवी के रूप में वो पूजा जाता है। हमारे सामने दूसरा प्रश्न, इसके जब हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं तो हमारे सामने एक प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि क्या पुरुष को भी देव स्वरूप यानी देवता के रूप में वो पूजा जाता था? क्योंकि वर्तमान हिंदू धर्म में आज भी नारी को है वो शक्ति के रूप में और पुरुष को है वो देवता के रूप में पूजा जाता है। क्या सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कोई साक्ष्य मिला है जिसके आधार पर यह सिद्ध किया जा सके कि पुरुष को देवता के रूप में वो पूजा जाता था? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो दूसरी विशेषता है वो इसी पर है कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके आधार पर इतिहासकारों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पुरुष को भी देवता के रूप में वो पूजा जाता था। और इससे संबंधित जो सबसे बड़ा साक्ष्य है वो मोहनजोदड़ो से सर जॉन मार्शल को प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो से सर जॉन मार्शल को एक ऐसी मोहर मिली थी जिसके ऊपर एक त्रिमुख यानी 3 मुख वाले ध्यान मग्न यानी ध्यान की स्थिति में निर्वस्त्र यानी बिना वस्त्रों के पद्मासन में स्थित यानी पद्मासन यानी कि एक प्रकार से सीधे आलथी पालथी मारकर बैठे हुए एक योगी का है वो अंकन मिला था। यानी कहने का तात्पर्य है कि मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मोहर है वो
सर जॉन मार्शल को प्राप्त हुई थी, जिसके ऊपर एक त्रिमुख ध्यानमग्न निर्वस्त्र पद्मासन में स्थित योगी का है वो अंकन मिला था। मोहर के ऊपर इस प्रकार के एक योगी का अंकन था और उस योगी के सिर पर सिर स्त्राण, त्रिशूल जैसे सिर स्त्राण का अंकन है, यानी तीन एक प्रकार से वो जो त्रिशूल है, त्रिशूल जैसा सिर स्त्राण उस योगी ने अपने सिर पर धारण कर रखा है। योगी के बाईं ओर है वो एक भैंसे और एक गैंडे का अंकन है, जबकि दाईं ओर है वो हाथी और बाघ का अंकन है। और योगी के सिंहासन के नीचे एक स्पष्ट और एक अस्पष्ट हिरण की आकृति अंकित है। इसके अलावा इस योगी की मूर्ति, ये जो योगी का जो अंकन किया गया मोहर के ऊपर, उस मोहर के ऊपरी जो सिरा है उसके ऊपर है वो 6 अक्षर, या जिसे हम चित्राक्षर कह सकते हैं, चित्र अक्षर, जो कि सैंधव लिपि में है, उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। ये जो सैंधव लिपि है, जो कि चित्राक्षर लिपि थी, उसको वर्तमान तक हम पढ़ नहीं पाए। केवल इस मोहर पर है वो इस आकृति के अंकन के आधार पर ही सर जॉन मार्शल ने इस योगी की पहचान या इसका समीकरण जो है वो प्राचीन शिव या कह सकते हैं कि आद्य शिव, यानी भगवान शिव का जो प्राचीन स्वरूप है पशुपतिनाथ का, उससे इसकी पहचान या इसकी समीकरण किया है। यानी इस योगी को सर जॉन मार्शल ने प्राचीन जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो संस्कृति अस्तित्व में थी, उन संस्कृतियों में इस प्रकार का स्वरूप है वो पशुपतिनाथ शिव या भगवान शिव का जो है वो इस प्रकार का चित्रण या अंकन मिलता है। उसी के आधार पर सर जॉन मार्शल ने इस योगी को हो पशुपतिनाथ शिव या आद्य शिव हो सिद्ध करने का प्रयास किया। और इस मोहर के आधार पर ही इतिहासकारों ने और पुरातत्ववेताओं ने सिद्ध करने का प्रयास किया कि सिंधु घाटी सभ्यता में पुरुष को भी संभवतः शिव के रूप में या आद्य शिव के रूप में वो पूजा जाता था। और केवल इसी तथ्य के आधार पर नहीं, जब हम वर्तमान धर्म से इसकी तुलना करके देखते हैं, वर्तमान धर्म में जो परंपराएं जो प्रचलित है, जब हम उससे सैंधव धर्म में प्रचलित विशेषताओं का कंपैरिजन यानी तुलना करके देखेंगे, तो हम देखेंगे कि हमें ये संभवतः ये एक प्रकार से उस समय ये विशेषताएं उस समय प्रचलित नहीं होंगी। इसी से संबंधित यानी क्या पशुपति शिव का जो है वो अस्तित्व उस समय था, तो इससे संबंधित जो अगली जो विशेषता है वो भी इस तथ्य की है वो पुष्टि करती है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो पहली विशेषता थी वो थी मातृ देवी के रूप में नारी की उपासना। यह ऐसा कह सकते हैं कि नारी की है वो देवीय रूप में है वो प्रतिष्ठा, पहला बिंदु ये बनेगा। दूसरा है कि पुरुष की है वो पुरुष रूप में है वो पशुपति शिव का अस्तित्व, या पुरुष की है वो देवता के रूप में उपासना। तीसरी जो विशेषता है वो लिंग पूजा। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से अभी हम जो 2 नंबर बिंदु पर चर्चा कर रहे थे उसमें हमने सिद्ध करने का प्रयास किया था मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर के आधार पर कि सिंधु घाटी सभ्यता में पुरुष को भी है वो आद्य शिव के रूप में वो पूजा जाता था। अब तीसरी जो विशेषता है उस विशेषता से पशुपतिनाथ शिव के अस्तित्व की पुष्टि होती है, पुनः पुष्टि होती है, क्योंकि विभिन्न सैंधव पुरास्तरों के उत्खनन से पर्याप्त मात्रा में है वो मिट्टी और पाषाण से निर्मित बड़ी संख्या में लिंग मिले हैं। इन लिंगों से जहां एक ओर सिंधु घाटी सभ्यता में वो लिंग पूजा का संकेत मिलता है, वहीं दूसरी ओर पशुपति शिव के अस्तित्व की पुष्टि भी होती है। क्योंकि जो वर्तमान हिंदू धर्म है उस वर्तमान हिंदू धर्म में भगवान शिव के प्रतीक स्वरूप लिंग की उपासना किए जाने के वो हमें साक्ष्य वर्तमान में भी मिलते हैं। संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिंग की उपासना है वो प्रजनन शक्ति के प्रतीक स्वरूप करते थे। आज भी हिंदू धर्म में यानी जो वर्तमान हिंदू धर्म है
उसमें भी प्रजनन शक्ति के प्रतीक स्वरूप या भगवान शिव के प्रतीक स्वरूप लिंग की पूजा किए जाने की परंपरा है वो विद्यमान है। संभवतः लिंग पूजा जो है, वर्तमान में जो लिंग पूजा है, संभवतः सैंधव धर्म की ही हिंदू धर्म को देन है, क्योंकि यह परंपरा वर्तमान में भी विद्यमान है। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित धर्म की जो चौथी विशेषता है वो है वृक्ष पूजा। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से जो मोहरे, विभिन्न सैंधव पुरास्थलों से जो मोहरे प्राप्त हुई, उन मोहरों के ऊपर है वो पर्याप्त मात्रा में वृक्षों का है वो अंकन मिलता है। इन वृक्षों में भी बहुतायत है वो पीपल के वृक्षों और उसकी पत्तियों का अंकन मिला है, यानी मोहरों के ऊपर है वो पर्याप्त मात्रा में वृक्षों का अंकन मिला है। और वृक्षों में भी जो सबसे ज्यादा अंकन है वो या तो पीपल के वृक्ष या उसकी पत्तियों का अंकन मिला है। इसके अलावा पीपल के अलावा तुलसी, नीम, खजूर और बबूल के पेड़ों का अंकन भी मोहरों पर है वो पर्याप्त मात्रा में मिला है। इसके अलावा एक मोहर पर वृक्ष की है वो पूजा करते हुए एक पुरुष का अंकन भी किया गया है। इस मोहर के आधार पर सैंधव धर्म में है वो लोक धर्म के रूप में वृक्ष पूजा का जो अस्तित्व है वो दिखाई देता है। और वर्तमान जो हिंदू धर्म है उसमें भी हम देखते हैं कि उसमें वृक्ष पूजा का जो महत्व है वो वर्तमान में भी है। वर्तमान समय में भी हिंदू धर्म के अंतर्गत है वो वृक्षों की पूजा किए जाने की जो परंपरा है वो विद्यमान है। हम वर्तमान में भी पीपल, नीम, तुलसी, खजूर, बबूल आदि की है उपासना करते हैं। सैंधव धर्म की जो अगली विशेषता है वो है पशु पूजा, पांचवी विशेषता। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें मिली है उन मोहरों के ऊपर, मृद भांडों के ऊपर बड़ी संख्या में है वो पशुओं का अंकन भी मिला है। सर्वाधिक मात्रा में पशुओं का अंकन ही मिला है। और पशुओं में भी सबसे ज्यादा अंकन जो है वो वृषभ यानी बैल का मिला है। इसके अलावा विभिन्न सैंधव पुरास्थलों से बड़ी संख्या में वो वृषभ यानी बैल की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं, जो कि मिट्टी के साथ साथ विभिन्न धातुओं यानी ताम्र और कांस्य से निर्मित है। ये जो विभिन्न सैंधव पुरास्थलों से जो मूर्तियां, मोहरे आदि जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जब हम इनका विश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में संभवतः कुकुदमान वृषभ यानी कुबड़ वाले बैल और एक श्रृंगी वृषभ का विशेष महत्व था, यानी एक सींग वाले बैल का, क्योंकि मोहरों के ऊपर सबसे ज्यादा अंकन इन्हीं दो पशुओं का मिला है, कुबड़दार बैल और एक श्रृंगी वृषभ। और उसी के आधार पर पुरातत्ववेताओं ने यह संभावना व्यक्त की कि संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता में कुकुदमान वृषभ और एक श्रृंगी वृषभ का विशेष महत्व था। इसी कारण इनका मोहरों पर है वो सर्वाधिक अंकन मिलता है। इसी प्रकार एक मोहर पर नाग की पूजा करते एक मानव का है वो अंकन मिला है। नाग की पूजा करते हुए एक मनुष्य का अंकन मिला है। इसके आधार पर, इस मोहर के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः सैंधव सभ्यता में लोक धर्म के रूप में पशुओं की पूजा का भी प्रचलन है वो विद्यमान था। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता में लोक धर्म के रूप में पशुओं की भी पूजा की जाती थी। वर्तमान हिंदू धर्म में भी यह जो पशु पूजा की परंपरा है वो विद्यमान है। आज भी हम पशुओं को है वो गाय, जिसे हम पवित्र पशु मानकर है उसकी उपासना करते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो परवर्ती जितनी भी संस्कृतियाँ थी, उन सभी संस्कृतियों में एक प्रकार से है वो गाय को पवित्र पशु मानकर, गाय और वृषभ को वो पवित्र पशु मानकर
उनकी वो पूजा किए जाने की जो परंपरा है वो सदैव विद्यमान है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो शेष विशेषताएं हैं उनके ऊपर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।